आप देख रहे हैं 100 शहर 100 खबर। दिल्ली में कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार के मामले में बड़ी लापरवाही उजागर। शमशान घाट में इस्तेमाल की गई पीपीई किट खुले में फेंकी गई। पंजाब विभाग शमशान बाग के बाहर दिखा खुले में फेंकी गई पीपीई किट का ढेर। अंतिम संस्कार के दौरान मृतक के परिजन और अस्पताल स्टाफ करते हैं इस्तेमाल। कोलकाता में सड़े गले शवों को घसीटकर शवदाह गृह पहुंचाने के वीडियो पर मचा घमासान। संवेदनहीनता पर राज्यपाल धनखड़ ने जताई गहरी नाराजगी। राज्यपाल की आपत्ति पर मुख्य सचिव की अजीबोगरीब दलील। कहा, वीडियो में दिख रहे शव कोरोना मरीजों के नहीं हैं। कोरोना से दिल्ली पुलिस के एएसआई की मौत। बेटा भी पॉजिटिव। संक्रमण के चलते अब तक दिल्ली पुलिस के 6 जवानों ने तोड़ा दम। दिल्ली में कोरोना की बिगड़ते हालातों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई दिल्ली सरकार को फटकार। कहा, अस्पतालों के हालात खराब, मरीजों को नहीं मिल रही सुविधाएं। सरकार से मांगा जवाब। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की बदइंतजामी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। नोएडा में पूरे इलाके को सीलिंग को बताया गलत। सरकारी अस्पतालों में बदइंतजामी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल को भेजा नोटिस। दिल्ली के एलएनजेपी समेत कई अस्पतालों से मांगा जवाब। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। 24 घंटे में 1877 नए कोरोना पीड़ित आए सामने। अब तक 34,687 कोरोना केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 65 लोगों की गई जान। दिल्ली में कुल 1085 लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ी। अब तक 244 कंटेनमेंट जोन। उत्तरी दिल्ली में सबसे ज्यादा 36। दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन लगाने को लेकर हाईकोर्ट ने फरमान जारी करने से किया इनकार। कहा, फैसला लेना सरकार का काम। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच लॉकडाउन से झाड़ा पल्ला। कहा, दिल्ली सरकार केंद्र से लॉकडाउन की नहीं करेगी सिफारिश। दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टर्स को सैलरी न मिलने पर हाईकोर्ट सख्त। एमसीडी को 1 सप्ताह के अंदर सैलरी देने का फरमान। दिल्ली में बाजारों को खोलने को लेकर कैट ने व्यापारियों से मांगी राय। सहमति के बाद लिया जाएगा बाजारों पर दोबारा फैसला। लखनऊ में पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर आई फोन से मचा हड़कंप। अज्ञात शख्स ने दी सीएम आवास समेत कई जगहों को बम से उड़ाने की धमकी। धमकी वाले फोन के बाद सीएम आवास और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात। डॉग स्क्वाड के जरिए भी आने जाने वालों की जांच। बरेली की मस्जिद में सैनिटाइजर के खिलाफ फतवे के मुद्दे पर शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने लगाई लताड़। कहा, जहरीले वायरस से मानसिक बीमार हो चुके हैं कट्टरपंथी। बाल श्रमिकों के लिए यूपी के सीएम योगी ने लॉन्च की बाल श्रमिक विद्या योजना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया उद्घाटन। देश भर में कोरोना के नए मामले दर्ज। अब तक का सबसे बड़ा उछाल। 24 घंटे में सामने आए हैं 10,956 नए मरीज। कोरोना से रोजाना मौत के आंकड़ों ने छुआ आसमान। 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 396 लोगों की जान गई। सिर्फ एक दिन में कोरोना संक्रमण के मामलों में भारत ने स्पेन और ब्रिटेन को पीछे छोड़ा। 2,97,000 मामलों के साथ दुनिया में चौथे नंबर पर हिंदुस्तान। महाराष्ट्र में आज भी दर्ज हुआ कोरोना मामलों में बड़ा उछाल। एक दिन में 3,493 लोग संक्रमित। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 127 लोगों की जान गई। संक्रमण के कुल मामले 1 लाख के पार। राजस्थान में राज्यसभा चुनावों के चलते गहमा गहमी जारी। जयपुर के रिसोर्ट से जेडब्ल्यू मैरियट होटल भेजे गए कांग्रेसी विधायक। राजस्थान के सियासी घमासान के बीच कांग्रेस में भी उठापटक के संकेत। विधायकों की खरीद फरोख्त में आरोपों पर सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के अलग अलग सुर। मैरियट होटल में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम गहलोत ने दोहराया विधायकों को लालच देने का आरोप, लेकिन नहीं बताया पैसों का ऑफर देने वाले नेता का नाम। खरीद फरोख्त के आरोपों पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने साधी चुप्पी। सीएम गहलोत के मुताबिक एसओजी कर रही है मामले की जांच। मंच पर एक दूसरे के साथ सहज नहीं दिखे पायलट और गहलोत। केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने बैठने की व्यवस्था में भी करवाया बदलाव। उद्धव सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव। महाराष्ट्र सरकार में कोरोना पीड़ित होने वाले तीसरे मंत्री हैं मुंडे। धनंजय मुंडे से जुड़े 6 स्टाफ भी कोरोना पीड़ित। सभी को किया गया क्वारंटीन। मुंबई पुलिस में कोरोना का कहर जारी। 2 दिन में सामने आए 120 नए मामले। 2,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित। मुंबई में कोरोना विस्फोट के बीच शवों को रखने वाले बॉडी बैग घोटाले की सुगबुगाहट। बीएमसी पर बाजार कीमत से 2 गुने दामों पर बॉडी बैग खरीदने का है आरोप। मुंबई के घाटकोपर इलाके में नाले में मिला बच्चे का शव। खेलते वक्त नाले में गिर गया था मासूम। भोपाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते शिवराज सरकार चिंतित। अब हर हफ्ते शनिवार और रविवार को भोपाल में रहेगा पूर्ण लॉकडाउन। भोपाल में 1 जून से 11 जून तक सामने आ चुके हैं 545 नए मामले। अब हफ्ते में सिर्फ 5 दिन खुलेंगे दफ्तर बाजार।
सीएम शिवराज सिंह के ऑडियो वायरल होने को लेकर कांग्रेस का इंदौर में प्रदर्शन, अधिकारियों से झड़प के बाद कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश में 15 जून से फिर खुलेंगे नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। कोरोना खतरे के मद्देनजर सैलानियों को बरतनी होगी खास सावधानी। गरीबों को खाद्यान्न वितरण के मामले में खरगोन के कांग्रेस विधायक रवि जोशी ने खोला शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा, अदालत जाने की तैयारी। काशी मथुरा मंदिर विवाद पर पुजारी पुरोहित महासंघ ने सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को दी चुनौती। कानपुर में बढ़ते संक्रमण के बीच भी लोग 2 गज की दूरी को लेकर बेपरवाह, बैंकों में उमड़ रही है भीड़। देवरिया के क्वारंटीन सेंटर में राशन मांगने पर प्रवासी मजदूरों से मारपीट, ग्राम प्रधान के खिलाफ केस दर्ज। मैनपुरी के आश्रम में एक साधु से लूटपाट, आग लगाकर हत्या की भी कोशिश। अलीगढ़ में पुलिस ने 3 एटीएम चोरों को पकड़ा, एटीएम तोड़ने की कोशिश कर रहे थे तीनों चोर। नोएडा पुलिस पर एक युवक को पीटने का आरोप, वीडियो वायरल। लखनऊ में पुलिस से मुठभेड़ से शातिर बदमाश को लगी गोली, बदमाश ने मार्च में एक सिपाही को मारी थी गोली। रामपुर में 3 गो तस्करों से हुई पुलिस की मुठभेड़, एक तस्कर के पैर में लगी गोली, 2 तस्कर गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। मुरादाबाद में कारोबारी की सूझबूझ से पकड़े गए घर में घुसे 2 शातिर बदमाश, सीसीटीवी में देखने के बाद बदमाशों को किया कैद। मैनपुरी में अनामिका शुक्ला के नाम से नौकरी करने वाली एक और टीचर गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज के बूते अनीता नाम के आरोपी ने हासिल की थी नौकरी। यूपी में शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े के आरोपों पर योगी सरकार सख्त, संदिग्ध मामलों की जांच एसटीएफ को सौंपी गई। अलीगढ़ में जामा मस्जिद खुलने के बाद पहले जुमे को बरती गई ज्यादा सावधानी, एक साथ सिर्फ 5 लोगों ने पढ़ी नमाज। यूपी के जालौन में एक शख्स ने कुल्हाड़ी मारकर की बेटे की हत्या, अपराध छिपाने के लिए शव को जलाया। चंदौली में ओवरलोडिंग के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, रेत से लदे 100 से ज्यादा ट्रक सीज। करौली में जानमुनी पर 2 महिलाओं ने रेप का आरोप लगाया, केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। फतेहपुर शेखावटी में 3 हाईवे को जोड़ने वाला पुल बनकर तैयार, अंबाला, हिसार, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर के लिए आसान होगी राह। जोधपुर में बंदूक दिखाकर सराफा कारोबारी से लूट, जेवरात और कैश लेकर आरोपी फरार। बाड़मेर में 2 साल के बच्चे के साथ महिला ने कुएं में कूदकर खुदकुशी की, मायके वालों ने नहीं की दहेज प्रताड़ना की शिकायत। भीलवाड़ा में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आए तेंदुए की मौत, पेड़ से लटक रहे थे तार। एमपी के श्योपुर में एसबीआई को गोल्ड लोन ब्रांच में हड़कंप, लॉकर रूम से गहनों के 101 पैकेट चोरी। इंदौर में पुलिस ने 37 पिस्टल बरामद किए, 4 हथियार तस्कर गिरफ्तार। सतना में ट्रक ने एक शख्स को रौंदा, घटना से भड़की भीड़ ने की ड्राइवर की पिटाई। पन्ना में टायर फटने से बस और ट्रक की टक्कर, 2 लोगों की मौके पर ही मौत। जबलपुर के भेड़ाघाट इलाके में अवैध खनन धड़ल्ले से जारी, विरोध करने पर खनन माफिया युवक की हत्या की। सीतामढ़ी में भारत नेपाल सीमा के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर नेपाली पुलिस ने की फायरिंग, खेत में काम कर रहे एक मजदूर की जान गई, 2 घायल। नेपाल की ओर से 15 राउंड फायरिंग हुई, नेपाली सुरक्षाकर्मी ने एक भारतीय को लिया हिरासत में। रक्सौल में नेपाली युवाओं ने नेपाल सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, कोरोना संकट में मदद नहीं करने का आरोप। मुंगेर में वापस आए मजदूरों के सामने रोजगार का है संकट, सरकार के दावों की खुली पोल। सीतामढ़ी में कांग्रेस का पोस्ट कार्ड भेजो अभियान, गृहमंत्री अमित शाह पर बिहारियों के अपमान का लगाया आरोप। पटना का गांधी मैदान आज से फिर खुला, बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव भी सुबह की सैर के लिए पहुंचे। बिहार में शुरू हुई चुनावी गहमागहमी को लेकर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल, कहा एनडीए को कैसे पता कि कोरोना के बावजूद तय वक्त पर होंगे विधानसभा के चुनाव। औरंगाबाद में शादी के फौरन बाद दूल्हा और दुल्हन ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 51,000 का दिया दान, लॉकडाउन में फिजूल खर्ची नहीं होने से बची थी रकम। दरभंगा में कोरोना की दहशत के चलते बसों में सफर से कतरा रहे हैं लोग, बस मालिकों को स्टाफ के वेतन की चिंता। बिहार के कैमूर में तंत्र मंत्र के शक में भरी पंचायत में महिला की पिटाई, आरोपियों पर केस दर्ज। चंडीगढ़ में टैक्सी चालकों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार, पाबंदी हटने के बावजूद नहीं मिल रही सवारी, घर चलाना मुश्किल। बरनाला में टीईटी पास युवक कर रहे हैं दिहाड़ी मजदूरी, लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूलों की नौकरी भी छिनी। रोहतक की पीजीआई में कोरोना से अभी तक 15 लोगों की मौत, किसी के परिजन शव लेने नहीं पहुंचे। हरियाणा के बहादुरगढ़ में बर्खास्त शिक्षकों ने किया खट्टर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, 15 जून से सभी जिलों में धरना देने की चेतावनी। हरियाणा के फतेहाबाद में एसपी का करीबी बनकर शातिर ने की ठगी, बंदूक लाइसेंस बनवाने का दिया था झांसा। हरियाणा में हल्की बूंदाबांदी के बाद फिर से गर्मी का कहर, हिसार में 42 डिग्री के पार पहुंचा तापमान।
झज्जर में दिनदहाड़े लड़की के अपहरण से सनसनी, सीसीटीवी में दर्ज हुई वारदात। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने लगाए बड़े जमीन घोटाले का आरोप, सिटिंग जज से जांच कराने की मांग। पंचकुला के आईटीबीपी जवान ने कोरोना संकट को लेकर तैयार किया गीत, कोरोना योद्धाओं की सुरीली हौसला अफजाई। उधर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला, टीएमसी के खिलाफ बीजेपी ने किया प्रदर्शन। कोरोना संकट के बीच कोलकाता में शुरू हुई शूटिंग, टॉलीवुड की कई फिल्मों और सीरियल का काम शुरू। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि में कोरोना मरीजों के परिजनों का हंगामा, अस्पताल में गंदगी और बदइंतजामी के आरोप। वर्धमान में एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था रंगभेद का पाठ, आज तक की खबर पर राज्य के शिक्षा मंत्री ने की कार्रवाई। मणिपुर में उग्रवादी गुटों को सुरक्षा बलों को बड़ा झटका, तेंगनोपल जिले में छिपाकर रखा गया था हथियारों का जखीरा।